बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम अरशद साहब के साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक चाक 196 गाहबे तहसील समुंदरी से है और इन्होंने पिछले साल जो बहारिया मकई है उसकी 152 मन पैदावार हासिल की थी। तो उस हवाले से जो हाइब्रिड इन्होंने इस्तेमाल किया है वो DK 7024 और इसके अलावा DK 6321, इन दोनों की जो पैदावारी सलाहियत है ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने 26 एकड़ पे जो है वो मकई काश की थी और इन 26 एकड़ की जो इनकी एवरेज थी वो तकरीबन 142 मन थी और 1 एकड़ में से इन्होंने 152 मन पैदावार भी हासिल की है। उसमें जो हाइब्रिड मौजूद था वो DK 7024 था। इस हवाले से खादों के शेड्यूल के मतलब आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने वो कौन सा खादों का तरीकाकार अपनाया था जिसको इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने 152 मन पैदावार हासिल की। इस एकड़ में इससे पहले आलू काश्त किए थे, तो इसलिए इन्होंने बिजाई के वक्त उसमें 2 बैग DAP के डाले हैं। अगाव से 20 दिन के बाद 1 बैग ज़बरदस्त यूरिया का शामिल किया है। 28 दिन के बाद इन्होंने 1 बैग यूरिया का और साथ में 2 किलो सल्फ़र शामिल किया था। और जो तीसरी एप्लीकेशन है वो इन्होंने की है 36 दिन के बाद, 1 हफ्ते के वक्फे से। फिर उन्होंने 1 बैग यूरिया का डाला है, 6 लीटर ह्यूमिक एसिड और साथ में 12.5 किलो पोटाश जो दानेदार है SOP की शक्ल में वो डाली है। उसके बाद 44 दिन पे हाफ बैग यूरिया का, साथ में 2 किलो सल्फ़र और इसके बाद 52 दिन पे जाके दोबारा 12.5 किलो पोटाश और आधा बैग यूरिया का इन्होंने इसमें शामिल किया था। और इसके अलावा जो कह लें कि बोरर के लिए और सुंडी के लिए इन्होंने एक दफ़ा 25 दिन पे जो है वो दानेदार जहर इसमें डाला था। उसमें इन्होंने आधा बैग जो रेफरी का और साथ में आधा बैग कार्बोफ्यूरान और साथ 100 मिलीलीटर जो है वो एमामेक्टन, इसको लगाने के बाद ये इन्होंने कॉम्पल में दवाई डाली थी और एक स्प्रे इन्होंने एमामेक्टन और ल्यूफिनोरान का किया था। तो ये सारी स्ट्रेटजी अपनाने के बाद इनकी जो पैदावार थी वो 152 मन थी। तो ये दूसरा आप ये ज़हन में रखें कि ज़मीनें इनकी भारी महरा ज़मीन है और इसकी जो है वो पानी जो नीचे है ज़मीनी पानी वो भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ है कि इब्तदाई जब दूधिया हालत पे इनकी पहुंची है अपना मकई, तो इन्होंने 1 बैग गवारा का भी इसको शामिल किया था। तो ये सारी खादों का शेड्यूल फॉलो करने के बाद 152 मन पैदावार हासिल की है। अब हम अरशद साहब से अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़मींदारों को बताएं कि इस साल जो मकई की पैदावार अगर आप अच्छी लेना चाहते हैं तो कम से कम इस शेड्यूल को फॉलो करें, ताकि हम अगर अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे, रेट कम भी होगा तब भी उसमें कोई आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर जिस तरह मकई का रेट कम हो गया है, अगर पैदावार भी 100 मन है तो फिर उसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। जी, मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ 196 गाहबे से। हमने पहला तो मसला है कि अगर काश्तकार अपनी ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करता है, उसमें मतलब यह कि गोबर वगैरह की खाद भी डालता है और यह कि DAP वगैरह का भी इस्तेमाल अच्छा करता है। पोटाश ऐसी खाद है जिसके बगैर पैदावार लेना मेरा ख्याल नामुमकिन है। हमारे अक्सर भाई जो तकरीबन को 70-80% लोग ऐसे हैं जो पोटाश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन DAP भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोफास भी इस्तेमाल करते हैं, यूरिया भी करते हैं। लेकिन ये पोटाश जो है ये पौधे में खादों की तरसील का काम करती है। ये पौधे में DAP, फास्फोरस और सल्फ़र जो जितनी भी चीज़ मतलब हम डालते हैं वो पौधे में लेकर ऊपर जाती है। पौधे में मतलब यह है कि खुराक का हिस्सा दूसरी खादों को भी लेकर पौधे के लिए खुराक का हिस्सा बनती है। इसलिए पोटाश मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। पोटाश बहुत ज़रूरी है और यह कि असल बाकी टाइमिंग का बड़ा है और टाइम से मतलब अगर जनवरी में काश्त हो जाती है तो आपकी मकई और वो बहुत अच्छी पैदावार मतलब आप हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक जानता है रेट क्या लगेगा, लेकिन अगर औसत अब आपकी अच्छी होगी, अगर औसत आपके मन ज़्यादा निकलेंगे, अगर 125, 30, 40 मन अगर औसत आएगी
और या कि अगर इसका रेट कम भी होगा थोड़ा सा तो, लेकिन फिर ज़िमींदार ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा मतलब है कि अपनी इनकम हासिल कर सकता है। डॉक्टर साहब ने खादों का जो शेड्यूल दिया है और बताया है, और हर ज़िमींदार को ये मशवरा देते हैं, इस पर अमल करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इनका मैं नहायत मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम दिया हमें, और या कि इनसे गाहे बगाहे हम मशवरा भी करते रहते हैं, और या कि इंशाल्लाह या कि हम अपनी इनके मशवरे से बेहतर पैदावार मतलब है कि ले सकते हैं। और या कि इंशाल्लाह या कि इन्हां दे तावन दे नाल असीं ਜਿਹੜਾ अच्छा मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।